नमस्कार जी, स्वागत है आपका WMC क्लासेस में। मैं सौरभ शर्मा आज आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। और जैसा मैंने कहा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो पहले हम परमुटेशन के बारे में सीखेंगे, देन आफ्टर वी गो फॉर कॉम्बिनेशन। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन क्या होता है, कहाँ पर यूज़ होता है, ये भी हमें थोड़ा हमें पता होना चाहिए। तो सिंपल हम बता रहे हैं आपको कि जहाँ अरेंजमेंट होता है, चीज़ों को हमें अरेंज करना होता है, वहाँ पर परमुटेशन यूज होता है। और जहाँ हमको कोई चीज़ चूज़ करनी होती है या सिलेक्शन करना होता है, वहाँ पर हम कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। और अगर हम जनरल लाइफ में आए तो हम ये देख लेते हैं भाई हमारी जनरल लाइफ में कहाँ परमुटेशन यूज़ होगा, कहाँ कॉम्बिनेशन। जैसे मान लीजिए अगर आपको किसी क्लास में बच्चों को बैठाना है और बच्चों के पेरेंट्स कह रहे हैं कि भाई हमारा बच्चा ही क्यों पीछे बैठता है, तो आप क्या करेंगे, एक अरेंजमेंट बना देंगे बच्चों का कि हर बच्चा हर सीट पर बैठे और प्रतिदिन हर सीट पर वो ना बैठ पाए। तो ये एक अरेंजमेंट होगा, वो किससे आएगा, परमुटेशन से। लेकिन अगर आप अपनी क्लास के दो बेस्ट स्टूडेंट पढ़ाई में या फिर जो बेस्ट स्टूडेंट जो गेम में होंगे, तो वो वहाँ पर आप सिलेक्शन करेंगे उन बच्चों में से 2 बच्चों का या 10 बच्चों का। सो वहाँ पर आपका कॉम्बिनेशन काम करेगा। अब हम जनरल लाइफ में आ जाते हैं। जनरल लाइफ में परमुटेशन कहाँ यूज़ होता है? जनरल लाइफ में ऐसी चीज़ जो आप जिसके बिना रह नहीं सकते, वो है आपका मोबाइल। तो जो आपका मोबाइल नंबर होता है वो परमुटेशन से ही आता है। और किस कंट्री में कितने नंबर से मोबाइल नंबर बनना चाहिए और उसमें कितने डिजिट होने चाहिए, वो सब चीज़ें जो है परमुटेशन से ही आती है। अगर हम दूसरे पर आएँ तो दूसरा जो आपका EMI नंबर होता है मोबाइल का, वो भी किससे आता है, परमुटेशन से। और कितने करोड़ या कितने अरब लोगों तक ये हमको फैलाना है, उसी के हिसाब से हम उसकी कोडिंग करते हैं, अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स डालते हैं उसमें। जैसे कि अगर आप देखें तो आप और कहाँ भी आपकी लाइफ में यूज़ होता है, आपकी जो कार है उसका जो प्लेट का नंबर होता है वो भी परमुटेशन से आता है, या बाइक का आप नंबर कह सकते हैं। ये सब क्या है, परमुटेशन से आते हैं। और आप देख सकते हैं कि किसी भी एक कार का नंबर दूसरी कार से कभी मैच नहीं करेगा। तो परमुटेशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम फैक्टोरियल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जब हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक टर्म्स आती है, उसका नाम है फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल क्या होता है? जैसे मान लीजिए n फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब होता है कि आप 1 से लेकर के 1 2 3 अप टू n नंबर्स तक अगर काउंटिंग करें, मल्टीप्लाई करें, तो इसका मीनिंग होता है n फैक्टोरियल। ठीक है, और इसको हम उल्टा भी लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए n इंटू समथिंग 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 3 2 1। द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल इज कंटिन्यूस प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल। थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करा देते हैं एक नंबर के माध्यम से कि फैक्टोरियल क्या होगा। जैसे मान लीजिए 5 फैक्टोरियल हम ले लेते हैं, तो 5 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होगा जी? 5 फैक्टोरियल का मीनिंग होगा 5 4 3 2 एंड 1। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ से 4 से लेकर 1 तक ये भी तो कंटिन्यूस है। तो यस, वी कैन ऑल्सो राइट इट 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। अगर हम और आगे चलें तो देखेंगे कि भाई यहाँ से यहाँ तक का भी तो कंटिन्यूस प्रोडक्ट है, तो क्या हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, इन द अदर फॉर्म? यस, वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी निकल के आती है हमारे पास में कि n फैक्टोरियल हमारा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल के इक्वल होगा, और n माइनस 1 और n माइनस 2 फैक्टोरियल भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब चूंकि हमने फैक्टोरियल जान लिया, सीख लिया है, तो हम थोड़ा सा एक इस पर एक क्वेश्चंस कर लेते हैं जो मेनली एग्ज़ाम में कभी कभी आ जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 1 अपॉन
7 फैक्टोरियल प्लस 1/8 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x अपॉन 9 फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन है और इसमें आपसे ये x की वैल्यू पूछेगा और हम इसके जो है आपको ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शंस आर, A option is 72, B option is 81, C option is 90 and D option is 100। तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं अगर आपने फैक्टोरियल के बारे में थोड़ा सा सीख लिया है। नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि भाई इसका सॉल्यूशन किस तरीके से होगा। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है आपके आगे तो आपको सिंपल क्या करना है, इसको सबसे छोटे फैक्टोरियल, दैट मीन्स 7, 8 एंड 9, तो सबसे छोटा फैक्टोरियल कौन है, 7 फैक्टोरियल, तो उसमें हमें से तोड़ लेना है। दैट इज़ 1/7 फैक्टोरियल प्लस 1/8 इंटू 7 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x अपॉन 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर हम 1/7 फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ 1 प्लस 1/8 सो इज इक्वल्स टू x अपॉन 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर 7 फैक्टोरियल से हम 7 फैक्टोरियल को कट कर देते हैं और आगे फिर हमारा जो हमें फाइनल वैल्यू मिलेगी दैट इज 9/8 इज इक्वल्स टू x अपॉन 9 इंटू 8। फर्दर हम इसको 8 से 8 को कट कर देंगे देन वी हैव x इज इक्वल्स टू 9 इंटू 9 सो योर आंसर इज 81। तो आप देख सकते हैं ये हमारा सॉल्यूशन था, ठीक है ना। और हमारा आंसर जो है इसमें आपको यहाँ पर B मिला है, दैट इज़ आवर आंसर। ये तो हमारा बेसिक सॉल्यूशन है जिसको हम यूज़ करते हैं धीरे धीरे। अब हम आपको इसमें शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि अगर आपका आंसर लाना है आपको जस्ट लाइक यूँ, तो किस तरीके से ला सकते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारा 1/7 फैक्टोरियल प्लस 1/8 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x अपॉन 9 फैक्टोरियल। अगर इस तरीके से कोई क्वेश्चन आता है, अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा जब वो हम शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे उसकी प्रिकॉशंस होती हैं। प्रिकॉशन मतलब सावधानी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये चीज़ें अगर हैं तो आप यूज़ करेंगे, नहीं है तो आप यूज़ नहीं करेंगे। फिर आप बेसिक कॉन्सेप्ट पर जाएंगे जिससे हमने इसको सॉल्व किया है। क्या है इसकी ट्रिक और प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस ये है कि ये कंटिन्यूस नंबर होने चाहिए, ठीक है ना, जैसे 7, 8 एंड 9, 11, 12, 13 इस तरीके से। और दूसरा x के नीचे जो है ग्रेटर सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी। तो अगर आपको उसका आंसर जस्ट लाइक यूँ लाना है तो आप क्या करेंगे, जो x के नीचे आपकी वैल्यू है आप इसका स्क्वायर कर दीजिए तो आपको x की क्या वैल्यू मिलेगी, दैट इज़ 81। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है अगर आपको यूज़ करना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ बिना ऑप्शन के ताकि आप इसका आंसर डायरेक्टली ला सकें। जैसे फॉर एग्जांपल 1/23 फैक्टोरियल प्लस 1/24 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू x अपॉन 25 factorial. Now you can answer that question. The final answer is x is equals to square of 25. So that is 625. तो ये हमने आपको थोड़ी सी फैक्टोरियल के बारे में जानकारी दी है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं
और कुछ चीज़ें और कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि फैक्टोरियल क्या होता है, कंटिन्यूस प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल। तो इसके बाद में आपको कुछ फैक्टोरियल्स की वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे 0 फैक्टोरियल जो होता है वो आपका 1 होता है, 1 फैक्टोरियल जो है आपका वो 1 होता है, 2 फैक्टोरियल जो है वो आपका 2 होगा। इसके बाद में 3 फैक्टोरियल आपका 6 होगा। इसके बाद में 4 फैक्टोरियल आपका 24 होगा, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल आपका 720 होगा, 7 फैक्टोरियल आपका 5040 होगा, 8 फैक्टोरियल आपका 40,320 बोले तो 40,320 एंड 9 फैक्टोरियल आपका 36288 होगा। और देन फाइनल इज 10 फैक्टोरियल आपका 3628800 होगा। ठीक है ना, वो आप फाइंड कर सकते हैं कैसे निकाला होगा आप लोगों ने। जैसे फॉर एग्जांपल हम 5 फैक्टोरियल के लिए देख लेते हैं। 5 फैक्टोरियल जो है क्या था, 5 4 3 2 एंड 1। आप मल्टीप्लाई करेंगे 20 और 20 में अगर आप 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आपको 20 मिलेगा, यहाँ से आपको 6, सो दैट इज़ 120। तो इसी तरीके से आप सारे फैक्टोरियल्स कर सकते हैं। और दूसरा ये आपको याद कर लेने, रट लेने। वैसे तो बोलते हैं कि भाई मैथ्स रटने से नहीं आता, लेकिन ध्यान रखना रटने से क्या थोड़ा सा आपको टाइम सेविंग होती है, और किसी भी एग्ज़ाम को फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए हमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो आपको ये 10 फैक्टोरियल तक याद रहना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं परमुटेशन के लिए। परमुटेशन में थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं भाई परमुटेशन क्या होता है। जैसे अगर आप NPR यूज़ करते हैं तो NPR का मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, NPR का मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। और इसके बाद में थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और मेनली वहाँ चलते हैं जहाँ से हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है ना, किस तरीके से जो पहली बात तो मैं आपको थोड़ा सा ये गाइड करना चाहता हूँ कि अगर आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो आपको किस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना ये उसमें नहीं बताया जाता, बस आपको उसका आंसर लाना होता है, वो आपने किसी भी तरीके से लाया हो। तो ज़्यादातर अगर आपने परमुटेशन कहीं पढ़ा होगा, देखा होगा, तो सिंपल आपने NPR यूज़ करा होगा, लेकिन मैं आपको NPR बिना यूज़ करे सारे क्वेश्चंस के आंसर लाऊंगा और इसमें आपको बिल्कुल भी हिचक नहीं होगी। असल में परमुटेशन चैप्टर के बारे में लोगों के थोड़े से वो हैं रेमिडीज़ के भाई ये बहुत टिपिकल चैप्टर है और बहुत ही अनसॉल्वेबल है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इसको डीपली पढ़ते हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और अपने सौरभ सर से पढ़ते हैं, तो शायद आपको ये समस्या सामने नहीं आएगी, क्योंकि मैं आपको ये चैप्टर इतना इजी कर दूंगा कि आप हो सकता है सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का ही क्वेश्चन चूज़ करें। तो चलते हैं क्वेश्चन के लिए किस तरीके से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये NPR से पहले सबसे पहले बॉक्स मेथड यूज़ होता था। ठीक है ना, बॉक्स मेथड, और हम आपको जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे बॉक्स मेथड से कराएंगे
विदाउट यूजिंग NPR। लेकिन जो NPR का ही क्वेश्चन होगा, दैट मीन्स मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको दे रखा है 7P2 आपको फाइंड करना है, तो वो आप उसमें P ही यूज़ करेंगे। बाकी फर्दर जो वर्डिंग के क्वेश्चन आएंगे आपको कहीं भी P यूज़ नहीं करना है, ठीक है ना, और आपके सारे क्वेश्चन बॉक्स मेथड से ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं, स्टार्टिंग कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की। जैसे फॉर एग्जांपल छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, बस जस्ट आपकी जो है प्रैक्टिस को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इम्प्रूव कराया जाएगा, और फाइनल में जब हम इसको पूरा सीख लेंगे देन वी गो फॉर द फाइनल क्वेश्चंस जो मे बी फर्दर एग्जाम्स में आए हुए हैं या फिर आपकी नोटबुक में है। तो थोड़ा सा सीख लेते हैं। जैसे हम लेते हैं अल्फ़ाबेट्स ले लेते हैं ABC एंड D। 4 मान लीजिए अल्फ़ाबेट्स हैं और हमें क्या है 3 नंबर का एक डिजिट बनाना है या अल्फ़ाबेट बनाना है। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं। 2 चीज़ें क्या होती हैं, ये 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। नंबर 1, द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउ। नंबर 2, द रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउ। क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग ये है, अलाउ में तो ये होगा कि अगर मान लीजिए आपका कोई वर्ड आ गया है यहाँ पर, तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉट अलाउ। और अगर मान लीजिए यहाँ पर है और यहाँ पर भी आ गया है, तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ अलाउ। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं किस तरीके से। जैसे अगर अलाउ की कंडीशन लेकर के आए तो A और B ये कोई हमने वर्ड बनाया इन वर्डों से लेकर के, सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ रिपीटेशन अलाउ। और A ये भी हमारा एक वर्ड माना जाएगा अगर हम कंडीशन लेते हैं रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउ। लेकिन हम रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउ में जाएंगे, तो अगर मानने हमने यहाँ A ले लिया है तो यहाँ पर A नहीं आएगा और यहाँ पर भी A नहीं आएगा। वो आप C लें या D लें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन A एक बार आने के बाद दोबारा A यहाँ पर नहीं आएगा। तो सिंपल है, अब इसको बॉक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ कितने नंबर हैं हमारे पास में, 4 नंबर हैं, और यहाँ पर हम इसको अलॉट करेंगे तो कितनी तरीके से कर सकते हैं भाई। यहाँ पर चारों नंबर 4 तरीके से अलॉट होंगे, और यहाँ पर भी चारों नंबर चारों तरीके से अलॉट होंगे, और यहाँ पर भी चारों नंबर 4 तरीके से अलॉट होंगे। सो योर फाइनल आंसर इज 4 × 4 × 4 दैट इज़ 4 की पावर 3। और यही वाला फॉर्मूला हमारा बन जाता है n की पावर r, जब हम इसको फॉर्मूले से यूज़ करते हैं। तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको कि भाई आपको जो है NPR या n की पावर r यूज़ नहीं करने, आपको क्या करना है, सीधे और सीधे बॉक्स मेथड यूज़ करना है, तो आपके फाइनल आंसर्स आ जाते हैं। अब चलते हैं सेकंड। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका भाई आप इन 4 नंबरों में से कोई एक नंबर यहाँ ले लीजिए। तो मान लीजिए मैंने यहाँ कोई एक नंबर ले लिया और मैं वो नंबर ले लेता हूँ A। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर कितने नंबर आएंगे, 4 में से कोई भी एक आ सकता है। जब 4 में से कोई एक आ सकता है तो इसका मतलब हमने A ले लिया, तो A जब हमने ले लिया तो वो A नंबर यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास में बचे ही 3 हैं। तो यहाँ कितने नंबर आ सकते हैं जी, 3। इसके बाद में हमने कोई सेकंड नंबर और ले लिया, फॉर एग्जांपल हमने C ले लिया, तो हमारे पास में यहाँ कितने रह जाएंगे, 2। सो योर फाइनल आंसर इज 24। और इसी को हम क्या कहते हैं, NPR। जब रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउ होता है वहाँ पर हम NPR यूज़ करते हैं, और जहाँ अलाउ होते हैं वहाँ n की पावर r यूज़ करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको NPR से भी सॉल्व कर लेते हैं। आंसर हमारा वही आएगा जो अभी ऊपर था। भाई कितने टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, 4, और हमें कितने को अरेंज करना है, 3 को।
So that is 4 factorial upon 3 4 minus 3 factorial. So that is 4 factorial upon 1 factorial, और आपको पता है 4 factorial 24 होगा, मैंने बताया था ऊपर, आप रट लीजिएगा, और 1 factorial 1 होगा. सो योर फाइनल आंसर इज 24. अब आप ये देखिए कि बॉक्स मेथड ज़्यादा आपको इजी लग रहा है या NPR. तो शायद अभी आपको दोनों इक्विवेलेंट लगेंगे, लेकिन जब हम आगे धीरे धीरे डिफ़िकल्टीज बढ़ेंगी तो आपको NPR से ज़्यादा अच्छा बॉक्स मेथड लगेगा. देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे चूँकि ये अल्फ़ाबेट्स है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन अब देखिए मैं यही क्वेश्चन दूसरी तरीके से देता हूँ. 0 1 2 और 3. अब हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है. क्या बनाना है? 3 डिजिट का नंबर. तो दो कंडीशन होंगी. क्वेश्चन में ज़्यादातर आपका अलाउ और नॉट अलाउ लिख करके आता है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउ और रिपीटेशन डिजिट इज नॉट अलाउ, लेकिन कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में लिख करके नहीं आएगा. जहाँ नहीं लिख करके आएगा तो वहाँ पर आपको अपनी जनरल नॉलेज यूज़ करनी है और ये देखना है कि भाई इसमें अलाउ हो रहा है या नहीं. फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आपको नंबर ऑफ़ डिजिट बनाने के लिए आ जाए और कहीं भाई ये नंबर लेकर के नंबर ऑफ़ डिजिट बनाने हैं, तो कितने नंबर बन सकते हैं. तो आपको पता है कि भाई नंबर जो डिजिट होते हैं वो रिपीटेड होते हैं. जैसे मान लीजिए आप 3 नंबर 1 2 3 को ले रहे हैं, तो आप इसमें 1 1 1 भी आएगा और 1 2 1 भी आएगा. तो आप खुद देख रहे हैं कि भाई इसमें रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउ है. लेकिन मान लीजिए अगर 2 कुर्सियां हैं और 10 बच्चे हैं और आपको उन कुर्सियों पर उन्हें अरेंज करना है, तो मान लीजिए अगर आपने एक बच्चे को एक कुर्सी पे बैठा दिया है तो उस बच्चे को दूसरी कुर्सी पे तो बैठा नहीं सकते. यहाँ ऐसा है कि आधा आधा इधर आधा उधर बैठा दें उसे आप, तो यहाँ ऑटोमेटिकली ये जो बच्चा एक बार इस सीट पर बैठ गया वो दूसरा उस सीट पर नहीं बैठेगा. तो यहाँ ऑटोमेटिकली क्या है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउ है. ठीक है ना. तो ये पहली बात तो क्वेश्चन में वो कहेगा रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउ, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउ. और दूसरा ये है कि आपको खुद की जनरल नॉलेज से भी ये चेक करना है कि अलाउ होगा या नहीं. ठीक है. जैसे क्वेश्चन आएंगे धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा. बाकी अभी हम वहीं चलते हैं जहाँ पर हम थे. तो आप देखेंगे कि भाई अगर देखा जाए तो ABCD 4 थे और यहाँ पर भी ये 4 ही हैं और 3 नंबर हमें अरेंज करने हैं. लेकिन परमुटेशन की एक खास बात है कि परमुटेशन तो बहुत आसान है, लेकिन इसमें क्या है, क्वेश्चनों में जनरल नॉलेज यूज़ होती है. ऐसे ही आपके अगर हम प्रोबेबिलिटी करेंगे प्रायिकता, वहाँ पर भी यही चीज़ें होती है कि अगर आपको जनरल नॉलेज क्लियर है आपकी उन चीज़ों को लेकर के तो क्वेश्चन हो जाता है, वरना आप वहीं पर घूम जाएंगे. तो वही चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि भाई यहाँ पर 4 नंबर हैं और 3 को अरेंज करना है और वही होगा. एक में तो अलाउ है और एक में नॉट अलाउ है. तो देखा जाए तो हमारा आंसर वही होने चाहिए यहाँ पर, क्या कि भाई 4 की पावर 3 और नीचे 24. लेकिन यही फ़र्क आपको देखना है बॉक्स मेथड से कैसे आएगा. भाई अगर हम यहाँ पर लेते हैं कोई नंबर तो हम कितने नंबर ले सकते हैं, 1 2 3 4. तो 4 लेंगे या 3. तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम केवल और केवल 3 नंबर्स ही ले सकते हैं. दैट मीन्स हम यहाँ पर 0 नहीं ले पाएंगे. क्यों? फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ. जैसे मान लिया हमने 0 ले लिया, 2 ले लिया और 3 ले लिया, तो क्या ये हमारा 3 डिजिट का नंबर है? नो, इट इज़ अ 2 डिजिट नंबर. ये गलत है. क्या कि हम फर्स्ट प्लेस पर 0 नहीं ले सकते. तो इसका मतलब हम कितने ले सकते हैं यहाँ नंबर, 1 2 एंड 3 यही ले सकते हैं, इनमें से कोई एक. तो ये एक एक करके अगर हम लेते हैं तो यहाँ कितने नंबर आएंगे, 3 नंबर्स. नाउ अब इस बॉक्स की बात करें तो यहाँ कितने आ सकते हैं जी, यहाँ 4 के 4 आ सकते हैं, क्योंकि आप 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी और 3 भी. जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर हम यहाँ 1 0 और 3 लेते हैं तो ये 3 डिजिट नंबर है, तो हम बीच वाले स्थान पर 0 ले सकते हैं. नाउ लास्ट इज यहाँ पर भी 4 आएगा. क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर भी हम चारों में से कोई भी नंबर ले सकते हैं, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउ है. तो आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या आया, फाइनल आंसर आया आपका 48. दैट मीन्स 3 × 4 ×
4। अब चलते हैं हम सेकंड वाली पोजीशन पर। सेकंड पोजीशन पर क्या है जी? सेकंड पोजीशन पर ये है कि भाई यहाँ क्या लेंगे हम, देखो वही 3 नंबर्स लेंगे। जैसे क्या क्या नंबर थे? 0, 1, 2 और 3। तो यहाँ पर हम 0 तो लेंगे नहीं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था 0 नहीं ले सकते। तो इसमें या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। ठीक है। इसके बाद में अगर हम चलें सेकंड वाली पोजीशन पर, तो सेकंड वाली पोजीशन में कितने नंबर आएंगे? अगेन यहाँ पर 3 ही नंबर आएंगे। क्यों आएंगे 3 नंबर? मान लीजिए आपने 0, 1, 2 और 3 में से मान लीजिए आपने यहाँ पर 2 ले लिया। किस पर? फर्स्ट पोजीशन पर। दैट मीन्स यहाँ 2 ले लिया। तो जब आपने यहाँ 2 ले लिया तो जो सेकंड पोजीशन है यहाँ पर 0, 1 और 3 आएंगे, 2 तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये रिपीट नहीं होगा। सो इसलिए यहाँ पर कितने नंबर होंगे? 3। और लास्ट प्लेस पर कितने होंगे? सिंपल है, मान लिया आपने 0 ही ले लिया तो यहाँ कितने रह गए फिर? अब आपके कितने रह गए यहाँ पर? 2 नंबर। तो योर फाइनल आंसर इज 18। तो शायद आपको अब फ़र्क सीधा दिखाई दे रहा होगा कि नंबर 4 ही हैं और 3 नंबर को हमने अरेंज करना है, लेकिन वही वाली बात है, वहाँ आंसर अलग है और वहाँ यहाँ पर अलग। और उसका रीज़न और की वो क्या है? नंबर ऑफ़ डिजिट्स। वहाँ अल्फ़ाबेट्स थे तो वहाँ पर हम फर्स्ट प्लेस पर कोई भी नंबर ले सकते थे, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपके नंबर्स हैं तो यहाँ फर्स्ट प्लेस पर हम 0 नहीं ले सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम सेकंड नंबर ले लेते हैं इसी तरह का, क्योंकि देखो ABCD में तो कोई कंडीशन बनेगी ही नहीं, जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन नंबर्स में थोड़ा दिक्कत हो जाती है। जैसे हम लेते हैं 1, 2, 3 और 4। अगेन वही क्वेश्चन इसी तरीके का, लगभग 3 डिजिट का नंबर लेना है। ठीक है। और वही पहला नंबर अलाउ, और द सेकंड नंबर इज रिपीटेशन इज नॉट अलाउ। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं भाई यहाँ 0 तो है नहीं, और हमें जो है क्वेश्चन का वो बनाना है। अच्छा, यहाँ पर कंडीशन क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर जो कंडीशन है वो ये कंडीशन है कि भाई 4 नंबर में से हमें क्या बनाना है? यहाँ पर 3 डिजिट का नंबर बनाना है, लेकिन वो क्या हो? इवन नंबर हो। क्या हो वो? इवन नंबर। इवन नंबर को हम हिंदी में कहते हैं सम संख्या। सम संख्या आप समझते होंगे, जिनका यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6 या 8 होता है। दीज नंबर आर नोन एज इवन नंबर्स। ठीक है ना? जिनका यूनिट प्लेस दैट मीन्स ये वाला प्लेस, फर्स्ट प्लेस जिसे हम कहते हैं, या फिर वंस प्लेस भी कहते हैं। अगर ये आपका 0, 2, 4, 6 और 8 है तो हम इसको इवन नंबर कहते हैं, और इनके अलावा फर्दर कोई है तो उसे हम ऑड नंबर कहेंगे, दैट मीन्स विषम संख्या। तो देखो वही वाली बात है, यहाँ पर क्या कंडीशन फॉलो हो गई? इवन नंबर की। तो यहाँ पर हम यहाँ पर नहीं, कहाँ पर फोकस करेंगे? यहाँ पर, क्योंकि इवन नंबर हमारा यहाँ से डिसाइड होता है। तो आप देखो कि भाई इस नंबर में हम क्या ले सकते हैं? केवल और केवल 2 और 4 ले सकते हैं, 1 और 3 नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ क्या आ सकता है? 2 या फिर 4। तो इसका मतलब यहाँ टोटल नंबर कितने हो सकते हैं? 2। क्लियर है जी? इसके बाद यहाँ पर कितने नंबर लेंगे? यहाँ पर हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, चारों में से कोई भी नंबर, तो दैट इज़ 4। और यहाँ पर भी हम क्या ले सकते हैं? चारों में से कोई भी नंबर, सो दैट इज़ 4। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 32। क्लियर है? अब चलते हैं सेकंड पर, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउ में। इसमें क्या होगा? इसमें यहाँ पर कितने नंबर लेंगे? वही वाली बात है, 2 ही नंबर लेंगे, लेकिन यहाँ पर कितने लेंगे? अब मान लीजिए आपने यहाँ या तो 2 लेंगे या तो 4। अब आप कोई भी चूज कर लीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ 2 ले लेता हूँ, तो जब मैं यहाँ 2 ले लूँगा तो मेरा इस वाली जगह पर 2 नहीं आएगा, तो मेरे लिए कितने नंबर हैं? यहाँ पर 3 नंबर हैं। ठीक है। और इसके बाद अगर मैं यहाँ आऊँगा तो मैंने मान लीजिए इनमें से कोई यहाँ चाहे 4 ले लें चाहे 3 ले लें, तो मान लीजिए 3 ले लिया, तो यहाँ मेरे पास कितने? 2 नंबर्स रह गए। ठीक है।
तो यहाँ जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो 12 होगा। तो आप देख रहे हैं रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउ और रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउ में कितना फ़र्क है। क्लियर है? तो मेरी ख्याल से ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं आगे कुछ और क्वेश्चंस के लिए, थोड़े बड़े क्वेश्चंस के लिए। किस तरीके से, अब नंबर्स से हट करके वहीं चलते हैं अल्फ़ाबेट्स पर। जैसे हमने लिया यहाँ पर ABCD और E, तो देखा जाए तो ये कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर हैं। तो वही वाली कंडीशन है कि भाई हमें 3 डिजिट का नंबर बनाना है। क्या बनाना है? 3 डिजिट नंबर। तो उसमें वही 2 कंडीशन होंगी, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउ एंड रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउ। तो अगर बात अलाउ की है तो देख लेते हैं क्या बन सकती है कंडीशन, और अगर नॉट अलाउ की है तो भी देख लेते हैं क्या कंडीशन बनेगी। तो पहली कंडीशन वही, यहाँ कितने नंबर आ सकते हैं जी? 5 में से कोई भी आप ले सकते हैं। यहाँ 5 में से 5 और यहाँ भी 5 में से 5, तो टोटल हमारे क्या आएंगे? 5 की पावर 3, सो दैट इज़ 125। लेकिन अगर आप यहाँ पर आएंगे नॉट अलाउ में, तो यहाँ क्या कंडीशन बनेगी जी? भाई यहाँ आप 5 में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर जो एक भी, मान लीजिए हमने कोई वर्ड बी ले लिया, तो अब हम यहाँ पर हमारे पास 4 ही वर्ड रह गए हैं, क्योंकि बी नंबर दोबारा से रिपीट नहीं होगा। और फर्दर यहाँ पर क्या आएगा आपका? 3। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा 60 होगा। ठीक है ना? इस तरीके से। अब हम और आगे चलते हैं। अब इनकी थोड़ी सी कंडीशन फिक्स कर देते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये जस्ट शुरुआत है, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएंगे। लेकिन क्या है, हम अगर कोई जैसे मान लीजिए हम इंग्लिश सीखते हैं, तो पहले हम ABC सीखते हैं, देन वी गो फॉर CAR कार, या फिर र्यूमर, या फिर अनदर वर्ड परमुटेशन। तो जब हम अल्फ़ाबेट्स सीख लेंगे ABCD, उसके बाद ही तो नंबरों को मिलाना सीखते हैं। तो ऐसे ही एक थोड़ा थोड़ा वो हम एग्जांपल दे रहे हैं ताकि आपको परमुटेशन थोड़ा दिमाग में आए। अब हल्के हल्के हम इनकी कंडीशंस बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे सेम क्वेश्चन है लेकिन कंडीशन बदल जाएगी। ABCD और E, तो ये 5 अल्फ़ाबेट्स हैं और हमें इनसे मिलाकर एक 3 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है? और उसमें वही कंडीशन होगी, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउ और रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउ और नॉट अलाउ। अच्छा, यहाँ कंडीशन क्या है? यहाँ कंडीशन ये है कि भाई यहाँ पर जो है, जो मेरा वर्ड जो स्टार्ट होगा वो C से स्टार्ट होगा। अर्थात कोई भी आप वर्ड बनाएं, उसका पहला अक्षर हमारा C होना चाहिए। तो जब ये कंडीशन बन गई, तो यहाँ पर ये भी हो गया कि भाई ये फिक्स हो गया कि यहाँ पर 1 ही होगा और कोई नंबर नहीं होगा। ठीक है? और यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पर 5 में से हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, और यहाँ भी हम 5 में से कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? 25। ठीक है? ABCD को लेकर के वर्ड बनाना है 3 डिजिट का, और इसमें क्या है, पहला जो नंबर है वो हमारा C से स्टार्ट हो। पहली जो हमारा अल्फ़ाबेट बनेगा वो C के लिए अलॉट हो, और उससे हम इसको जो है आगे चलाएं। ऐसे ही आगे चलते हैं। अब नॉट अलाउ में क्या होगा? नॉट अलाउ में ये फिक्स है, यहाँ 1 ही होगा। ठीक है जी? लेकिन चूंकि हमने यहाँ C ले लिया है, तो C दोबारा तो नहीं आएगा, तो यहाँ कितने ले जाएंगे जी? 4। और यहाँ कितने ले जाएंगे? अब मान लीजिए हमने C के बाद में क्या ले लिया? मान लीजिए E ले लिया, तो हमारे पास कितने रहेंगे? 3। तो यहाँ कितना आएगा? 3। सो योर फाइनल आंसर इज 12। ठीक है? तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे कंडीशन बढ़ती जाएंगी ऐसे ही टिपिकलिटी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है बॉक्स मेथड का, तो कोई समस्या नहीं आने वाली है। जैसे आगे चलते हैं और थोड़ा सा और इसको कर लेते हैं। जैसे हमने लिया ABCDEFG, तो अगर हम देखें तो यहाँ टोटल 7 नंबर हैं, और हमें मान लीजिए यहाँ पर 5 डिजिट का नंबर बनाना है। 1 2
3 4 5, ठीक है, और कंडीशन वही रहेंगी, अलाउ और नॉट अलाउ, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ उन्होंने एक्स्ट्रा की है, क्या कि वो ये कह रहे हैं कि भाई मेरा जो वर्ड है वो सी से तो स्टार्ट हो और डी पर ख़त्म हो, वर्ड स्टार्ट विद सी एंड एंड विद डी। तो देखो यहाँ कंडीशन बन गई, कंडीशन बन गई तो यहाँ क्या होगा कि भाई ये सी फिक्स है तो यहाँ 1 होगा, यहाँ भी क्या होगा 1। इसके बाद में यहाँ पर हम कोई भी वर्ड ले सकते हैं, सातों में से 7, तो दैट इज़ 7। यहाँ भी 7 ले सकते हैं और यहाँ भी हम 7 ले सकते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 7 की पावर 3, ठीक है। अब चलते हैं हम नॉट अलाउ में। नॉट अलाउ में क्या होगा भाई, यहाँ सी फिक्स है, यहाँ डी फिक्स है, यहाँ सी फिक्स है, यहाँ डी फिक्स है, तो ये भी 1 और ये भी 1, ठीक है। लेकिन बात आएगी अब यहाँ की, यहाँ पर हम क्या लेंगे जी, भाई ये 7 नंबर है, 7 नंबर से हमें सी चला गया हमारे पास से और हमारे पास से डी चला गया, तो हमारे पास अब कितने रह गए, कितने नंबर रह गए जी 5। तो हम यहाँ 5 और फिर मान लीजिए इसमें से हमने मान लीजिए जी ले लिया, तो यहाँ कितने रह गए हमारे पास में 4 और यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया 3। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा हमारा 60। तो बात आई समझ में कि जैसे जैसे कंडीशन बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे हमारे क्वेश्चन की लेवल और क्वेश्चन का सॉल्यूशन चेंज होता चला जाएगा, लेकिन बॉक्स मेथड से हम सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो ये था कि हमने ABCDEFG लिए थे और इसमें पहला वर्ड सी से स्टार्ट हो, डी पर ख़त्म हो, लेकिन इसी में थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा क्या बढ़ा देते हैं, ये बढ़ जाएगा कि C एंड D आर कम्स एट द एजेस, अर्थात C और D किनारे पर हो। तो जब C और D किनारे पर हो तो इसमें ये तो कहा नहीं गया कि भाई C पहले प्लेस पर हो, ठीक है, और D लास्ट पर हो, ठीक है, अर्थात D यहाँ भी हो सकता है और C यहाँ भी हो सकता है, किनारों पर हो, पहले हो बाद में हो, इससे मतलब नहीं है। तो सिंपल है कि भाई इतने ही तरीके तो सी और डी को लेकर के होंगे और इतने ही तरीके हमारे डी और सी को लेकर के होंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा, किसमें, जब सी एंड डी आर कम्स एट द एजेस। ऐसे ही भाई 60 मेथड हमारे कहाँ से मिले हमें, सी और डी से, और ऐसे ही 60 मेथड हमें किससे मिल जाएंगे, डी और सी से। या फिर आप क्या कर सकते हैं इसमें 2 फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई, बात एक ही है, या तो आप 60 में 60 और जोड़ लो या फिर 2 फैक्टोरियल से कर दो, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 120। तो शायद मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं और आगे और क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, किस तरीके से। अब कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आएगा, जैसे हम कोई नाम ले लेते हैं मोनू, मोनू। तो क्वेश्चन आएगा यूजिंग द ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड मोनू हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी मेड, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था कि क्वेश्चन में अलाउ और नॉट अलाउ तो कहेगा, लेकिन कभी कभी नहीं कहेगा। तो जब नहीं कहेगा तो आपको दिमाग लगाना है कि इसमें अलाउ होगा या नहीं। तो जब इसने ये कहा है कि ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड मोनू, तो जब ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड मोनू यूज़ करने हैं तो ध्यान रखना, अगर हमने यहाँ एम लिया और यहाँ एम ले लिया तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास में एक वर्ड बच जाएगा, और एक वर्ड बचने का मतलब है कि हमारे सारे वर्ड यूज़ नहीं हुए और हमें क्या करना है, सारे वर्डों को यूज़ करना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसमें किस तरीके से बनेगा। भाई यहाँ कितने आ सकते हैं, चारों में से चारों कोई भी आ सकता है। यहाँ पर 3 रह जाएंगे और यहाँ पर 2 रह जाएंगे और यहाँ पर 1। सो योर आंसर इज 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24। अब यहाँ पर भी ये ट्रिक बन गई। क्या ट्रिक बन गई, अगर सेम
उतने ही वर्ड है और उन्हीं को उनमें अरेंज करना है। तो हमें क्या करना होगा, सिंपल हम जितने भी नंबर हैं, कितने नंबर हैं हमारे, अगर हम यहाँ देखें तो 1 2 3 4, तो हम क्या करेंगे, उसका फैक्टोरियल कर देंगे। देयर इज आवर फाइनल आंसर 134, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हमें करना है। अब हम और आगे चलते हैं। अब कोई और क्वेश्चन आएगा, जैसे कोई और अल्फ़ाबेट ले सकते हो आप, जैसे एप्पल ले लेते हैं, APPLE, एप्पल। अब ये वो फर्दर वही क्वेश्चन है, भाई एप्पल वर्ड को हमने बार बार जो है बदलना और नया नंबर लाना है, तो क्या मेथड होंगे। तो देखो पिछले वाले क्वेश्चन में वर्ड रिपीट नहीं था, यहाँ पर वर्ड रिपीट है। तो हमें क्या करना है, वो तो करना ही है जो हमने बताया था कि कितने नंबर हैं यहाँ 5। तो हम करेंगे यहाँ पर 5 फैक्टोरियल, लेकिन जितने नंबर रिपीट होते हैं उतने ही फैक्टोरियल से हमको यहाँ डिवाइड करना होता है। तो 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120 और 2 फैक्टोरियल 2, सो योर फाइनल आंसर इज 16, ठीक है ना। इस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं एक एज ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई नंबर नहीं, जैसे मान लीजिए AAA BB एंड C, ये कोई मान लीजिए वर्ड है और हम इसको परमुटेट करते हैं या इन सारे वर्डों को लेकर कोई नंबर बनाते हैं, तो क्या होगा, सिंपल टोटल वर्ड कितने हैं जी, ये 6 फैक्टोरियल। इसके बाद में ये 3 बार रिपीट हो रहे हैं और ये 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ 2 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और फाइनल आंसर ला सकते हैं। क्लियर। अब चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस की ओर, कुछ और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे और क्वेश्चन क्या बनेंगे, जैसे मान लीजिए ट्राइंगल लेते हैं। ट्राइंगल क्या होता है, TRIANGLE, ठीक है, ट्राइंगल। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा, इसमें क्वेश्चन ये कहेगा कि यूजिंग द ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड ट्राइंगल हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी मेड इफ द वोवेल्स आर कम्स टुगेदर। अर्थात हिंदी में कि ट्राइंगल शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके हम कितने वर्ड बना सकते हैं जिसमें कि स्वर पास पास हो। तो शायद आपको पता होगा स्वर कितने होते हैं, A E I O U, ये 5 हमारे वॉवेल्स होते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हमारे पास में I, A और E 3 जो है हमारे वॉवेल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, ये कह रहा है कम्स टुगेदर, तो आप क्या करो इन तीनों को साथ में ले लो, ठीक है। किस किस को, I, A और E को, ठीक है। बाकी 5 अलग हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ये हमने 3 वर्ड तो एक साथ में ले लिए जो कि वॉवेल्स हैं, और बाकी रह गए आपके T, R, एक बार फिर से देख लेते हैं भाई, यहाँ रह गया आपका I, A और E, और बाकी आपका रह जाएगा यहाँ T, R, N, G, L, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको कहा भाई ये तीनों जो हैं इन्हें हम एक मान लेते हैं, बाकी 5 हैं। तो टोटल अगर हम गिने यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल, ठीक। लेकिन हमने ये कहा वॉवेल्स आर कम्स टुगेदर, तो हमने ये कहा वॉवेल्स कम्स टुगेदर हो, लेकिन वॉवेल्स ये आपस में तो इंटरचेंज हो सकते हैं आपस में। तो जब ये आपस में चेंज हो सकते हैं तो कितने मेथड से हो सकते हैं भाई, 3 फैक्टोरियल से।
तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसी में एक क्वेश्चन दूसरा पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा ये वॉवेल्स आर नॉट कम टुगेदर, वॉवेल्स आर नॉट कम टुगेदर। तो इसमें सिंपल है, हम डायरेक्ट तो नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे कि भाई टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम क्या करेंगे 8 फैक्टोरियल में से क्या माइनस कर देंगे कम्स टुगेदर। समझ गए कि भाई पास पास हैं कुल में से उसे माइनस कर दो। जैसे एक क्लास में मान लीजिए 70 स्टूडेंट है, जिसमें से 40 आर गर्ल्स, तो बॉयज़ कितने हैं लॉजिकली 30 होंगे। क्यों 70 में से आप 40 माइनस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा 30। ठीक है ना, तो ऐसे ही क्या है कम्स टुगेदर हमारे कितने आ गए 6 फैक्टोरियल टू 3 फैक्टोरियल। तो नॉट कम टुगेदर क्या होंगे टोटल में से आप उसको माइनस कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा नॉट कम्स टुगेदर। ठीक है, इसके बाद में आगे चलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के लिए जो इसमें आते हैं। इसके बाद में सेकंड होता है सर्कुलर परमुटेशन। क्या होता है सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर परमुटेशन क्या होता है कि एक तो हो गया कि मान लीजिए हमने ये ए बी और सी और डी ये सीधे अरेंज किए हैं, ठीक है ना, स्ट्रेट अरेंज किए हैं, तो इनकी पोजीशन अलग अलग होगी। लेकिन एक होता है सर्कुलर। सर्कुलर में क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देके दिखा देता हूँ कि भाई ए बी सी और डी, सेकंड में क्या है ए सॉरी इसमें मान लीजिए हम यहाँ ले लेते हैं ए बी सी और डी। नेक्स्ट में ले लेते हैं हम यहाँ पर ए बी सी और डी, और नेक्स्ट ले लेते हैं हम यहाँ पर ए बी सी और डी। तो अगर हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं और इसको सीधा अरेंज कर देते हैं इस तरीके से, तो देखा जाए तो ये जो है चारों कंडीशन अलग अलग है। लेकिन अगर ये सर्कल में बैठे हुए हैं सर्कुलर परम्यूटेशन है तो देखा जाए तो सारी चीज़ें सेम ही हैं। भाई ए से पहले कौन है डी, ए के बाद कौन है बी, ए से पहले कौन है डी, ए के बाद कौन है बी, ऐसी चारों कंडीशन आप दे सकते हैं सेम है। तो क्या होता है सर्कुलर परम्यूटेशन में जैसे ये 4 नंबर है तो 4 फैक्टोरियल होगा, लेकिन 4 ही कंडीशन आइडेंटिकल आएंगी सेम आएंगी, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये आएगा आपका 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और 4 से 4 कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं डायरेक्ट हम क्या कर लेते हैं, मान लीजिए हमको n अरेंजमेंट करने हैं है ना, तो n फैक्टोरियल होगा तो हम क्या करते हैं n से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या आता है n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल। तो हम किससे डिवाइड कर रहे हैं n से, तो n से n कट जाता है तो हमें फाइनल क्या मिल जाता है n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये तो होगी समझने वाली बात। और करना क्या आपको कुछ नहीं करना, सिंपल है, जितने भी अरेंजमेंट करने हैं उसमें से आपको एक कम करके माइनस कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा वो आपको उसका सर्कुलर परम्यूटेशन मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ अभी कि मान लीजिए 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों को आपको स्ट्रेट में अगर आपको अरेंज करना है तो दैट इज़ 5 फैक्टोरियल, तो वो क्या होगा हमारा 120। लेकिन मान लीजिए इन्हीं बच्चों को एक सर्कुलर टेबल में बिठाना है तो हमें क्या करना होगा यहाँ पर 4 फैक्टोरियल, सो दैट इज़ 24। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है
जितने लोगों को सर्कुलर में अरेंज करना उसमें से एक कम फैक्टोरियल करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 8 बच्चे हैं और 8 बच्चों को क्या है, हमें 8 बच्चों को हमें एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ बिठाना है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं? तो सिंपल है, इसमें कितने होंगे जी? 7 फैक्टोरियल, सो दैट इज 5040। ठीक है, इस तरीके से। अब दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है आपकी नेकलेस की। नेकलेस या गार्लैंड हो सकता है। नेकलेस समझते हैं, वो भी मोतियों का हार, वो भी डिफरेंट डिफरेंट कलर के है ना, या फिर जो है फूलों की माला, गार्लिक, वो भी क्या डिफरेंट डिफरेंट रोज टाइप के। तो मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसमें क्या होता है, अगर आप हार को ऐसे पहने या ऐसे पहने, बात तो एक ही है, ठीक है ना भाई। हार ऐसे पहने या उसको पलट के इस तरीके से पहन ले, तो बात तो एक ही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं हम? 2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा सबसे पहले तो ये कि भाई माला जो होगी वो भी सर्कुलर होगी। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल 8 ही है, जब 8 ही मोतियां हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के, तो कितनी तरीके डिफरेंट जो है मालाज बन सकती हैं। तो सबसे पहले तो वही कि भाई ये क्या होगा 7 फैक्टोरियल, और उसमें किसका डिवाइड हो जाएगा 2 का, अर्थात फॉर्मूला जो बनेगा दैट इज n-1 फैक्टोरियल थोड़ा सा गलत हो गया है, दैट इज द मीनिंग ऑफ n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। ये किस कंडीशन में होगा? जब हम नेकलेस या गार्लैंड के क्वेश्चंस के यूज करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं और आगे, और थोड़ा आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देते हैं ताकि आपको लगे कि हाँ भाई वी आर गोइंग अ राइट वे। ठीक है, और धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस कराएंगे। और जैसे मैंने भी आपको बताया कि भाई मतलब इजी टू हार्ड चलेंगे या फिर शॉर्ट टू लॉन्ग चलेंगे, ना कि लॉन्ग टू शॉर्ट। ठीक है ना, हार्ड से आसान की ओर नहीं, आसान क्वेश्चन से हार्ड क्वेश्चन की ओर धीरे धीरे चलेंगे। तो ये जो आपको पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ में मैं क्वेश्चन नंबर आपको 11 बोल रहा हूँ। क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज कैन 5 बॉयज फ्रॉम ए रिंग। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन लैंग्वेज ढंग से क्लियर नहीं हो रही है। कहने का मतलब ये है सिंपल कि 5 बॉयज़ है, उसको एक रिंग में बैठाना है। तो क्या आंसर होगा? सिंपल है, 5 बॉयज़ हैं और रिंग में बैठाना, तो दैट मीन्स सर्कुलर, सो दैट इज योर आंसर इज 4 फैक्टोरियल। तो क्या आंसर होगा? 24। ये क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 11 ऑब्जेक्टिव 1 और 2 टाइप क्वेश्चंस। ठीक है जी, इसी में सेकंड देख लेते हैं। सेकंड जो है इसका वो है क्वेश्चन नंबर 12। वो क्या कह रहा है? इन हाउ मेनी वेज 5 डिफरेंट बीड्स बी स्ट्रंग ऑन ए नेकलेस। देखो नेकलेस की कंडीशन आ गई, कितने हैं? 5। तो मैंने क्या बताया था, एक कम फैक्टोरियल कर दो और डिवाइड बाय 2 कर दो। तो आपको ये बताया भाई ये क्या 24, और 24 में 2 को डिवाइड कर दो, तो क्या आ रहा है मेरा पहला आंसर 12। तो देखो आप कितना टाइम लग रहा है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसानी से आप इन क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है ट्रू फॉल्स जो है आपके, इनमें से है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, चलो दोबारा से 11 नंबर आ रहा है, इसका मतलब नंबर 11 लगेगा आज आपका। ठीक है, ट्रू फॉल्स में से है, ट्रू एंड फॉल्स में से। ठीक है जी, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है द नंबर ऑफ परमुटेशन इफ द लेटर्स ऑफ वर्ड बनाना इन विच
टू लेटर्स एंड डू नॉट कम्स टुगेदर, ठीक है। तो वही वाली बात जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि पहले तो वही BANANA, तो पहले तो इसने कहा है डू नॉट कम्स टुगेदर, तो पहले तो आप कम्स टुगेदर निकाल लो जी। कैसे? दो एक साथ ले लो और बाकी जो रह गए उन्हें अलग ले लो। तो 1 2 3 4 5 6, दो रह गए तो कितने रह गए बाकी? ये 4। तो सबसे पहले तो हमें कम्स टुगेदर निकाल लिया, तो ये दोनों पास पास हो गए जी, दोनों पास पास हो गए। तो ये हो गया अब 1 2 3 4 5, तो क्या हो गया जी? 5 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय, हाँ इसके बाद में इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 फैक्टोरियल से। क्यों? क्योंकि भाई ये आपस में तो इंटरचेंज होंगे। अच्छा, फिर देन डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि एन जो है 2 बार रिपीट हो रहा है और ए आपका 3 बार रिपीट हो रहा है। तो देखो यहाँ 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा और जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये होगा 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल एंड डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, तो ये इससे कट जाएगा और आपको कितना मिलेगा? 20। तो ये तो हो गया कम्स टुगेदर। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है यहाँ पर टोटल। टोटल कितने होंगे जी यहाँ पर? भाई ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 हैं, तो ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, थोड़ा नीचे आ जाते हैं, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट कर देता हूँ भाई, ये आएगा आपका कितना? 720, और ये आएगा आपका 6 और ये आएगा आपका 2, तो 12 6 72, तो कितना आ जाएगा ये आपका? 60। तो टोटल जो वर्ड बनने हैं 60 और एन को साथ साथ लेकर के कितने बनने हैं जी? 20। तो सिंपल है, जब इनको साथ साथ लेकर के बनने हैं 60 और 20 और टोटल बनने हैं 60, तो ना साथ साथ होने वाले कितने बनेंगे जी? ना साथ होने वाले बनेंगे आपके 60 माइनस 20 बोले तो 40। तो अगर आप देखेंगे इसमें तो ये 60 बता रहा है, तो जब ये 60 बता रहा है और हमारा आंसर आ रहा है 40, तो ये क्या है? फॉल्स है। तो 11 जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो है वो फॉल्स है, ठीक है जी। इसके बाद में और देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है फिल इन द ब्लैंक्स में से। छः नंबर क्या है जी आपका? 6 नंबर है कि द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स ऑफ वर्ड वॉविल्स will be arranged so that the letters O and E occupy an even places, ठीक है जी। तो आप देखेंगे यहाँ टोटल ऑफ वर्ड कितने हैं जी? टोटल वर्ड है हमारे 5, 1 2 3 4 और 5। और इसने कहा है कि जो वॉवल्स हैं, तो सबसे पहले आप ये देखो भाई वॉवल्स कितने हैं? वॉवल्स हमारे 2 हैं। और इसने क्या कहा? ये इवन प्लेसेस पर आएंगे। तो इवन प्लेसेस क्या होते हैं देखा जाए तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो यहाँ इवन प्लेसेस कौन है जी? ये हमारे इवन प्लेसेस। और यहाँ कौन आने हैं? या तो ओ आना है या तो ई आना है। तो 2 ही तो प्लेसेस हैं, 2 ही वर्ड हैं, तो कितने मेथड हो जाएंगे जी? 2 फैक्टोरियल। इसके बाद में बाकी कितने बचे जी? ये 3, और 3 ही हमारे जो है कॉन्सोनेंट्स हैं। तो कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल। तो क्या आ जाएगा आपका? ये 2 इंटू 6, सो दैट इज 12। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। तो देख रहे हैं आप कितना इजी है, कितना आसान है कोई भी क्वेश्चन को आपको करना, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ये आपका कि फाइंड हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म ऑफ द लेटर्स इन द वर्ड फेलियर। फेलियर मीन्स FAILURE। ठीक है जी। फेलियर्स वर्ड सो दैट द 4 वॉवेल्स कम टुगेदर। तो 4 वॉवेल्स कम टुगेदर, तो आप पहले तो ये ढूंढ लो 4 वॉवेल्स कौन कौन है भाई। 1 2 3 और 4। तो वही वाली बात, इनको आप पास पास लिख लो, चारों को आप पास पास लिख लो। ठीक है जी। और बाकी कितने रह जाएंगे आपके? बाकी रह जाएंगे ये 3, क्योंकि मेरे ख्याल से टोटल 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने क्या किया, ये चारों वॉवेल्स को एक वर्ड मान लिया, एक साथ ले लिया। कौन? AIU और E। बाकी क्या रहेगा हमारे पास में? FLR। ठीक है ना। तो जब हमने इसको एक वर्ड मान लिया पूरा, तो ये होगा 1 2 3 और 4। तो क्या हो जाएगा जी? ये 4 फैक्टोरियल। और ये इसके बाद में ये जो चारों हैं ये पास पास ही तो कहा, ये आपस में इंटरचेंज तो हो सकते हैं भाई। यहाँ आई ले लो, यहाँ ए ले लो, यहाँ ई ले लो, ये यू ले लो। तो ये आपस में तो इंटरचेंज हो सकते हैं। तो कितने तरीके से हो सकते हैं? 4 फैक्टोरियल। ठीक है। सो दैट इज़ 24 इंटू 24। तो आप इसका जो है फाइनल आंसर ला सकते हैं। आपका जो फाइनल आंसर है इसमें वो हो जाएगा 576। ठीक है ना। और बाकी अगर मैं आपको थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक सिखा देता हूँ। अगर आपको 24 का स्क्वायर जल्दी से निकालना है तो उसके लिए ट्रिक है मेरे पास में, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ठीक है ना। आप जस्ट एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक से अलग है थोड़ा सा। कभी आप ये कहें ये जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ाने लगे सर। अगर हम 24 का स्क्वायर करेंगे तो सिंपल है, पहले आप 4 का स्क्वायर कीजिए, सो दैट इज़ 16। तो 1 हमारा कैरी है। इसके बाद में इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी? 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16। और 1 हमारा कैरी है, तो कितना हो जाएगा ये? 17। तो 7 1 अगेन कैरी, फिर इसका स्क्वायर कीजिए, दैट इज़ 4 4 और 1 कैरी, सो दैट इज़ 5। तो आप किसी नंबर का स्क्वायर जस्ट लाइक यूँ निकाल सकते हैं 1 लाइन में। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी फिर हम आपको सारे क्वेश्चंस कराते हैं धीरे धीरे 1 बाय 1। नमस्कार।